सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में क्या लिखा गया है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, इस श्रृंखला में सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ लिया और उसका जो अध्याय क्रमांक है वो अपन 8 तक देख चुके हैं। आज 9वां अध्याय जिसका नाम है हस्त लक्षण, उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। इससे हमको ये ज्ञात होगा कि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में क्या लिखा है, वास्तु कितना है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहां सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात की है, माप की इकाई की बात की है कि जो माप लेना वो किस में लेना, फिट में लेना, इंच में लेना, मीटर में लेना, सेंटीमीटर में लेना, और इसकी आवश्यकता क्या है। तो वास्तुशास्त्र में जितना भी मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वो प्लॉट का लेंगे, चाहे बिल्टअप का लेंगे, चाहे कमरे का लेंगे, चाहे टेबल है, चेयर है, जितना भी मेजरमेंट लिया जाएगा वो व्यक्ति के शरीर के अनुपात में लेते हैं। जहां व्यक्ति की हाइट कह लो, ऊंचाई कह लो, वो अधिक है तो उसके अनुसार द्वार की ऊंचाई रखी जाएगी, उसकी बॉडी के प्रोपोर्शंस में। पलंग का मान उस प्रकार होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। कुर्सी उस प्रकार से बनेगी। तो इसमें इकाई का बड़ा महत्व है, यूनिट का, कि किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में जो यूनिट मिलती है, जो इकाई मिलती है, उसको अपन हस्त कहते हैं। हस्त, हस्त यानी हाथ। तो हाथ के अनुपात में नापते हैं। हो सकता है बहुत बाद में जब ये ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने हाथ की जगह पैर यूनिट ली, फुट, अंगुल की जगह उन्होंने इंच यूनिट ली। लेकिन जब अपन ठंडे दिमाग से चिंतन करते हैं तो ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है ये भारतीय है, बहुत पुराना है। जब आधुनिक विज्ञान एटम की खोज भी नहीं कर पाया था, उस समय से अपने यहां जो यूनिट है वो एटम रखी गई है, परमाणु कहते हैं। तो 8 परमाणु बराबर कितना वो रेशियो बनेगा, 10 पार्टिकल जो हवा में घूमते रहते हैं उसको रेणु कहा। फिर 8 रेणु का एक टिप ऑफ द हेयर बालाग्र कहा। 8 बालाग्र का टिप ऑफ द हेयर का 1 लिक्षा कहा, लीक कह लो। 8 लिक्षा का एक यूका कहा, जू कह लो। 8 यूका का एक यव मध्य कहा। और उसी जब यव मध्य से अपन देखेंगे तो अंगुल बनेगा। 8 यव मध्य का एक अंगुल कहा और 24 अंगुल का हस्त का, जो अप्रोक्सीमेटली सामान्य रूप से 5.25 फीट का जो व्यक्ति है उसका वो मेजरमेंट जो अंगुल का है वो 1 इंच के बराबर आता है। और हस्त जो है वो 2 फीट का या 24 इंच का होता है। अब अपन ने ये जो मेजरमेंट लिया है हस्त का, वो जैसे 81 अंगुल की जो शैया होती है तो उसको अपन ने 81 इंच कहा, 4.25 फीट। तो उस हिसाब से ये रेशो ठीक बैठता है। इसलिए हस्त अपन 2 फीट का लेते हैं, 1.5 फीट का नहीं लेते हैं। उसके बाद शास्त्र में आगे हस्त की लकड़ियां बताइए कि हस्त के लिए कौन सी लकड़ी उपयुक्त है। जो स्केल बनाते हैं उसके लिए किस प्रकार की लकड़ी होना चाहिए, उसको यहां कहा गया है। तो कहा है खदिर है, अंजन है, वंश है,
लकड़ी सुंदर हो, मनोरम हो, गांठ वाली नहीं हो, है ना। ये तो शुभ में पहले बता दिया कि मनोरम हो, ठोस हो, फिर कैसी नहीं हो तो कहा गांठ वाली नहीं हो, फटी नहीं हो, कमजोर नहीं हो, खोखली नहीं हो। और फिर उस हस्त को विभिन्न भागों में डिवाइड किया। जैसे एक हस्त बनाया 2 फीट का, शोल्डर से लेके इस उंगली तक, तो 2 फीट का जो हस्त बना तो उसको 24 भाग में डिवाइड किया। तो उनके जो रेखाएं बनती हैं उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, और उसका 3-3 अंगुल का एक पर्व बना। वो पर्व के देवता होते हैं। तो ये पर्व जो है आप ऐसे समझो कि मार्किंग पॉइंट्स हैं, और उनके देवता बताए गए। तो उनके बताए ब्रह्मा है, अग्नि है, यम है, विश्वकर्मा है, वरुण है, वायु है, कुबेर है, रुद्र है और विष्णु है। और ये जो चिन्ह बनाए, इन चिन्हों के ऊपर यदि अपन उसको होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं स्केल को, हस्त को, तो वो जो निशान बने हैं वो मिट सकते हैं, धुंधले हो सकते हैं, तो मेजरमेंट में एरर आ सकती है। तो उसके लिए फिर उसका फल दिया कि भाई ब्रह्मा का स्थान यदि पीड़ित हो गया, वो धुंधला हो गया, मिट गया, तो सिर में पीड़ा। फिर नेक्स्ट में अग्नि में कहा अग्नि का भय, यम में मृत्यु कहा, फिर विश्वकर्मा में स्थपति का वध कहा, फिर वरुण में अतिसार कहा, वायु में वायु संबंधी व्याधि कहा, कुबेर में धन हानि कहा, रुद्र में राजभय कहा, विष्णु में मकान बनाने वाले और बनवाने वाले उसको कुल पीड़ा। अब यहां 2-3 चीजें अपने को ध्यान में रखना है। एक तो वो मार्किंग जो है वो खराब हुई तो उसके क्या दुष्परिणाम है, उससे क्या दोष उत्पन्न होता है मेजरमेंट में। और दूसरा, ये देवताओं का संबंध किन प्रॉपर्टीज से है। जैसे अग्नि का संबंध अग्नि भय से है, यम जो है वो मृत्यु से है, जीवन से रिलेटेड है, विश्वकर्मा जो है वो स्थापत्य से रिलेटेड है, इसलिए स्थपति का वध कहा, वरुण जो है वो पानी से रिलेटेड है तो अतिसार नामक बीमारी कही, रोग कहा। इसी प्रकार वायु में वायु संबंधी पीड़ा कही, कुबेर का संबंध धन से है। तो यहां हमको देवताओं का और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिकोड होती है। ये रहस्य है, ये उनका बताने का अपना एक तरीका है। फिर वो कहां से हस्त को पकड़ेंगे तो क्या लाभ होगा वो भी बताया गया है। उसके बाद हस्त को भेद बताया गया, उसके भेद बताया कि एक बड़ा हस्त होता है उसको ज्येष्ठ हस्त कहते हैं, फिर दूसरा जो हस्त है वो मध्यम कहा, और तीसरा जो हस्त कहा वो साधारण कहा। तो इस प्रकार से 3 हस्त बताए गए। एक हस्त को ज्येष्ठ कहा, दूसरे को साधारण, तीसरे को क्षय कहा। तो जैसे वो 8 अंगुल का बना तो वो ज्येष्ठ हुआ, 7 अंगुल से जो बनाया वो साधारण हुआ, 6 अंगुल से जो बना उसको क्षय कहा। तो इस प्रकार से 3 भेद कहे, क्योंकि उपयोग उसी पे डिपेंड करेगा। जितनी बड़ी चीजें नापना है उसमें बड़े हस्त का प्रयोग करेंगे, जो मध्यम आकार की चीजें नापना है उसमें मध्यम हस्त का प्रयोग करेंगे, और जो छोटी चीजें नापना है, क्षय, उसको कहा है कि आयुध है, शयन है, कुआ है, बावड़ी है, इन सब के लिए ये क्षय नामक जो हस्त है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हस्त के 3 भेद बताए गए। फिर उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया। पहले जैसे होता था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसी यूनिट बताई संख्या में कि वो इकाई है, फिर दहाई यानी 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर लाख है, फिर 10 लाख है, फिर करोड़ है, फिर 10 करोड़ है, फिर उसके बाद करोड़ के बाद अरब बताया तो 10 करोड़ है, फिर अरब है, फिर 10 अरब है, फिर खरब है, फिर 10 खरब है, फिर उसके बाद उनसे 10 गुना पद, उससे 100 गुना अंबु राशि है, उससे 100 गुना मध्य है, उससे 100 गुना अंत्य है, उससे 100 गुना पर है, उससे 100 गुना अपर है, और उससे 100 गुना। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं तो किस प्रकार से अपने यहां संख्या बताई गई है, कितने डिटेल में जाके। आज तो यदि बोलना हो तो 10 लाख करोड़ इस प्रकार के यूनिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां अपने जो पुराने ग्रंथ है, ये 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है, राजा भोज ने लिखा है,
उस समय भी इतनी इकाइयां जो थी वो विकसित थी, डेवलप्ड थी और प्रयोग में लाते थे, चाहे वो एटम से शुरू करें, चाहे वो अंगुल से शुरू करें, परमाणु से शुरू करें, और वो इकाइयां बताती थी। इसी प्रकार समय को भी नापा। तो ये जो पलक झपकने का जो समय है उसको निमेष कहते हैं। फिर 15 निमेष का एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, दिन और रात 24 घंटे होते हैं। फिर वो 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। फिर 2 पक्ष का एक मास होता है। फिर 2 मास की एक ऋतु होती है, और 6 मास की या 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, और इस प्रकार से पूरा 2 अयन का एक वर्ष होता है। तो इस प्रकार से ये जो इकाई है हस्त लक्षण वाली, इसमें वो स्केल का वर्णन है, उसकी यूनिट का वर्णन है, उनके देवता बताए हैं, फिर वो हस्त को कैसे हैंडल करना, कहां से पकड़ना, वो बताया है। फिर हस्त के भेद बताए, 3 भेद बताए, ज्येष्ठ, साधारण और मात्रा क्षय या क्षय। और उसके बाद हस्त के भेद के बाद कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग, किस हस्त का प्रयोग किस उपयोग में लेना, उसको बताया। फिर संख्याएं बताई प्रार्ध तक, और इधर जो है वर्ष तक के काल की गणना की गई। तो इस प्रकार से जो अपन ग्रंथ को देखते हैं तो अपने को बहुत डिटेल वर्णन अपने को प्राप्त होता है। तो ये आगे सब उपयोग में आने वाला है, तो इससे ये हमको अध्याय मिला है, तो इसको अभी अपन ने देखा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो चीजें क्लियर होगी। क्योंकि अब जो आगे का अध्याय है, अध्याय क्रमांक 10, वो पूर्ण निवेश है, टाउन प्लानिंग कैसे करना। पहले सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आया, विषय को कैसे बारीकी की ओर ले जा रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर वो पृथ्वी हुई, फिर उस पर द्वीप हुए, फिर पर्वत हुए, कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनका भोजन क्या है। फिर उसकी ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अब धीरे धीरे टाउन प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी इतना ही कहेंगे, वाणी को विराम देंगे। आगामी जो अध्याय है पूर्ण निवेश, उसमें अपन विषय की बारीकी को देखने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु।